हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नफ्ताली बेनेट बने इजराइल के नए प्रधानमंत्री, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 13 जून 2021 को संसद द्वारा एक नई सरकार को मंजूरी देने के बाद इजराइल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नफ्ताली बेनेट को चुना गया है। आइए जानते हैं कि नफ्ताली बेनेट कौन है। अमेरिकी माता पिता के संतान नफ्ताली बेनेट 49 वर्षीय राजनेता और एक पूर्व तकनीकी उद्यमी हैं। नफ्ताली बेनेट ने नेतन्याहू के साथ वर्ष 2006 और वर्ष 2008 के बीच एक वरिष्ठ सहयोगी के तौर पर काम किया था। हालांकि उनके साथ संबंधों में खटास आने के बाद उन्होंने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को छोड़ दी थी। उन्होंने खुद को दक्षिणपंथी राष्ट्रीय धार्मिक यहूदी होम पार्टी के साथ जोड़ लिया था और वर्ष 2013 में इसके प्रतिनिधि के तौर पर संसद में प्रवेश किया था। आइए जानते हैं कि नफ्ताली बेनेट की राजनीतिक विचारधारा कैसी है। नफ्ताली बेनेट को यहूदी राष्ट्र राज्य के लिए एक मजबूत अधिवक्ता होने के साथ साथ वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और पूर्वी यरूशलेम में यहूदी धार्मिक एवं ऐतिहासिक दावों पर जोर देने के लिए जाना जाता है। बेनेट ऐसा काउंसिल के प्रमुख भी रह चुके हैं। वे वेस्ट बैंक में बसने वाले यहूदियों के अधिकारों के लंबे समय से पैरोकार रहे हैं। हालांकि उन्होंने गाजा पर इजराइल के दावों की कभी वकालत नहीं की है। आइए जानते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन पर नफ्ताली बेनेट का रवैया कैसा है। उन्होंने फिलिस्तीनी स्वतंत्रता का कड़ा विरोध किया है और कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में यहूदी बस्तियों का समर्थन किया है। वर्ष 2013 में फिलिस्तीन के खिलाफ टिप्पणियों की एक श्रृंखला में बेनेट ने यह कहा था कि फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मार दिया जाना चाहिए और यह भी नहीं किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि नेतन्याहू के 12 साल के शासन का अंत का कारण क्या था। नेतन्याहू, जिन्होंने खुद को एक विश्व स्तरीय राजनेता के तौर पर चित्रित किया था, रूस और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का दावा किया था, को अमेरिका में वर्तमान बिडेन प्रशासन से कहीं अधिक ठंडा स्वागत मिला। इसके अलावा उन्होंने फूट डालो और जीतो की रणनीति का अनुसरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप इजरायली समाज में यहूदियों और अरबों के बीच और उनके अतिरूढ़वादी सहयोगियों और धर्मनिरपेक्ष यहूदियों के बीच दरार आ गई। आइए जानते हैं कि इजराइल की नई सरकार और भारत के साथ इसके राजनीतिक संबंध कैसे हैं। इजराइल और गाजा के बीच हालिया संघर्ष के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने दोनों पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने का आग्रह किया है। इजराइल और भारत के बीच वर्ष 1950 से मजबूत द्विपक्षीय संबंध कायम रहे हैं। दोनों देशों के बीच संबंध हमेशा सकारात्मक रहे हैं।